Assalamualaikum. So in this video we are going to discuss our next very important topic, that is respiratory physiology. So रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का आज हम फर्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. ठीक है, हमारे पास टोटल 4 लंग वॉल्यूम होते हैं और 4 ही हमारे पास लंग कैपेसिटीज़ होती हैं. ठीक है, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, कितने लंग वॉल्यूम है? 4 लंग वॉल्यूम है, 4 लंग कैपेसिटीज़ है. सबसे पहला हमारा लंग वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? It is the volume of air that is inspired or expired with each normal breath. ठीक है, volume of air inspired or expired with each normal breath. यानी कि जब नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर जा रही है या जो बाहर निकल रही होती है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 ml पर kg होता है. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है? 500 ml इज़ द टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट वॉल्यूम दैट वी आर डिस्कसिंग इज़ द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एज द नेम इंडिकेट दैट इट इज़ द रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि इंस्पायरेशन के अंदर हमने कितना वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो रिजर्व किया है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, कि ओवर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद, टाइडल वॉल्यूम से ऊपर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर रहे हैं. ओवर टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड जो है वो हमारे पास क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है. और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना होता है? 3000 ml. ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ अबाउट 3000 ml. थर्ड वॉल्यूम है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? कि वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपायर्ड ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर करने के बाद ओवर टाइडल वॉल्यूम हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो एक्सपायर कर सकते हैं, वो होता है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, ओवर टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है कि वो हमारे पास कितना होता है? इट इज़ अबाउट 1100 ml. ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1100 ml होता है. फोर्थ हमारे पास जो वॉल्यूम है इट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द वॉल्यूम दैट रिमेन्स इन द लंग. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर, रेजिड्यू जो बच जाता है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन. जब अपने अपने पूरे एफर्ट से जो है वो एयर एक्सपायर किया है, उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाता है आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, इट इज़ कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वो पीछे रह जाता है जब हमने फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सपायरेशन किया, उसके बाद भी द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज़ प्रेजेंट इन द लंग्स इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, द रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ अबाउट 1200 ml. रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1200 ml होता है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द कैपेसिटीज़. ओके, सो लंग कैपेसिटीज़ जो होती हैं कि वो सम ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम्स होते हैं. ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लंग वॉल्यूम्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास लंग कैपेसिटीज़ बनती है. सबसे पहली लंग कैपेसिटी जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इट इज़ द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने पहले बताया कितना होता है? 3000 ml. और टाइडल वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 500 ml होता है. सो द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विल बी 3500 ml. ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स
आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी जब, या फिर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायर करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे पास लंग्स में रह जाता है, इट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम था द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग, ठीक है, आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, ठीक है। जब फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद हमारे पास लंग्स में वॉल्यूम रह जाता है, इट इज़ रेजिडुअल वॉल्यूम। और जब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम रह जाता है एयर का, इट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एंड द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज़ द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने डिस्कस किया था, कितना होता है 1100 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 ml. So the expiratory reserve volume will be 2300, sorry, the functional residual capacity will be 2300 ml. Next capacity is vital capacity. वाइटल कैपेसिटी, या इसको हम फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। जो वाइटल कैपेसिटी या फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, ठीक है। मैक्सिमम इंस्पायर करने के बाद जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, दिस इज़ वाइटल कैपेसिटी। ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम होती है। टाइडल वॉल्यूम कितना था 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 3000, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 1100 ml. सो द वाइटल कैपेसिटी विल बी अप्रॉक्सीमेटली 4600 ml. ओके, सो द लास्ट कैपेसिटी इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग की टोटल कितनी कैपेसिटी होती है, जब हम सारे लंग वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी, दैट इज़ द वॉल्यूम इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इट इज़ द सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये कितनी होती है 5800 ml जो है अप्रॉक्सीमेटली इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। लास्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट इज़ फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम पर सेकेंड क्या होता है, FEV1, ठीक है। ये क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ फोर्स्ड मैक्सिमल एक्सपायरेशन, ठीक है। जब हम मैक्सिमम एक्सपायर करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड के अंदर, पहले सेकेंड के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ एयर हमने एक्सपायर की है, इट इज़ द फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम पर सेकेंड। और ये कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली 80% होती है, ठीक है। और अगर हम FEV1 ओवर FVC की रेशो लें तो इट विल बी 0.8, नॉर्मल रेशो, ठीक है, 0.8 होती है। इसको हम आगे अभी यूज़ करेंगे जब हम रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के डिफरेंस करेंगे, ठीक है। सो आपने अपने माइंड में रखना है दैट नॉर्मल FEV1 80% है, कि कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हम पहले सेकेंड के अंदर फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, और इसकी रेशो जो है इट इज़ इक्वल टू 0.8, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम को स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते तो हर वो वॉल्यूम या हर वो कैपेसिटी जिसके अंदर हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम यूज़ हुआ है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। ये MCQ जो है ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द लंग वॉल्यूम या विच लंग कैपेसिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हम मेजर नहीं कर सकते, और कौन सी लंग कैपेसिटी है जिसके अंदर हमने रेजिडुअल वॉल्यूम को यूज़ किया है, इट वॉज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वो हम मेजर नहीं कर सकते, एज वेल एज वाइटल कैपेसिटी जो है, सॉरी वाइटल नहीं, टोटल लंग कैपेसिटी जो है, ठीक है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि इन दोनों के अंदर भी हम जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम को जो है वो ऐड कर रहे होते हैं। सो द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द टोटल लंग कैपेसिटी एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय spirometry. This is all about lung volumes and capacities. I hope this will make your concepts clear. Thank you very much.